हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 12 ऑफ हसल सीरीज़, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कि आज हमने क्या पढ़ाई करी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फ़िज़िक्स में जो भी मेरी टेस्ट की मिस्टेक्स थी मैंने उसको रिवाइज़ किया है। उसके बाद मैंने इसको टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने सीक्वेंस सीरीज़ के नोट्स रिवाइज़ किए, जिसमें सिर्फ एपी और जीपी हो पाया है और अभी बाकी है। तो उसके बाद मैंने डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के नोट्स रिवीजन किए हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, 10-15 क्वेश्चंस। उसके बाद मैंने टॉप 200 क्वेश्चन जो एदुनीति के थे उसमें से मैंने अभी 50 क्वेश्चंस ही किए हैं, जो क्लास 12 के नहीं, क्लास 11 के मैंने स्टार्टिंग से किए थे, सेंटर ऑफ मास तक शायद किए हैं, लगभग वहाँ तक किए थे। और अभी ये जो मैंने 12th का लिया था तो पर मैंने सिर्फ क्लास 11 का ही किया है। और उसके बाद ईएमआई के नोट्स रिवीजन करने थे जो अभी नहीं हो पाया है, और एमएसटी सर के कुछ क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करने थे जो नहीं हो पाया। आइसोमेरिज्म के नोट्स रिवीजन करने थे और होमवर्क जो भी पेंडिंग में, मतलब कि जो मुझे टफ लगते थे, पंकज सर से मैंने पढ़ा था और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए हैं। एमएस चौहान बुक के भी उसमें कुछ क्वेश्चंस क्लास नोट्स में ही हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्लास नोट्स को ही अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म के जो मुझे ऑप्टिकल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसमें के नोट्स रिवीजन किए, और जो भी होमवर्क थे मैंने उसको, जो भी मतलब कि ईज़ी वाले थे वो तो मैंने ऐसे ओरली कर लिए। उसके बाद जो थोड़ा टफ़ या मीडियम कैटेगरी में थे उसको मैंने अपने से खुद से ट्राई किया। और पंकज सर ने टेलीग्राम पे भी एक मैसेज डाला था कि अब जो जेई है वो पैटर्न चेंज कर रहा है, कि उन्होंने बताया था कि अब जेई एनटीए वाले जो हैं वो भी यूट्यूब देखने लगे हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन क्या पढ़ा रहा है। तो अब उन्होंने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। मैंने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस सर ने भी बोला है कि अब क्वेश्चंस वो लेंथी बना रहे हैं, कि आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, साथ में आपको क्वेश्चन को जो टुकड़ों में तोड़कर करने की जो हैबिट होती है ना, वो खूब प्रैक्टिस से आती है, वो भी आपकी होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में जो आते हैं ढेर सारे, मतलब कि लगभग रीडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको, मतलब लॉन्ग में क्वेश्चन रहता है उसको रीड करके फिर आंसर तक पहुंचना, इसमें टाइम कम कैसे लगाया जाए। मतलब कर तो लेंगे हम, जैसे किसी को आता है तो वो कर तो लेगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो वो टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। तो उसको सर ने बोला कि अगर आप आधे घंटे की थ्योरी कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे कि कोई भी लेक्चर वीडियो या सीख रहे हो, तो आधे घंटे उसमें देखो, उसके बाद 2 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सो या आप, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ और जहाँ पे भी मुझे डाउट आएगा मैं वहीं पास से क्लास नोट्स देखूँगी। वैसे भी मैं सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस करती थी, बट यही है कि जो भी हुआ ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ। और यही आइसोमेरिज्म का मैंने नोट्स रिवीजन मैंने खुद से किया है, जो मतलब सर ने नोट्स दिए हैं वही मैंने किया है। स्टैट्स के रिवीजन करने थे जो अभी नहीं हो पाया है, स्टैट्स का कुछ भी नहीं हुआ है, स्टैट्स का अब कल करेंगे इसको। और प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी एंड वेक्टर 3D, इसका मैंने सोचा था कि कुछ करना है, नोट्स वगैरह रिवीजन करना है, तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो पाया है। मेरे शिफ्ट में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था, एक टेबल बना के वो वाला था, तो उसको करना था मुझे। मैं अभी मतलब कुछ पहले करके गई थी, पेपर से पहले रिवाइज़ नहीं कर पाए, उसी वजह से नहीं हो पाया। और कुछ टेस्ट का जो चैप्टर वाइज जो था ना, हमने मॉक टेस्ट दिया था कल, तो उसका मैंने कुछ एनालिसिस वगैरह देखा है और किया है, तो उसमें से कुछ चैप्टर्स को और अच्छे से रिवाइज़ करना है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। आज के दिन में इतनी ही पढ़ाई हो पाई है, और मेरी सिस्टर का भी बोर्ड्स का एग्ज़ाम है तो थोड़ा उसकी भी हेल्प कर देते हैं। और बस यही है कि अभी जो भी दिन बचे हैं इसमें सिर्फ बस केमिस्ट्री को और स्ट्रांग करना है। और यही है, केमिस्ट्री में मुझे मेरे 94 परसेंटाइल आए थे केमिस्ट्री में मेंस में। और मैं घर पे भी मॉक देती थी, वो केमिस्ट्री में पैटर्न चेंज हुआ उस वजह से मैंने टाइम तो ज़्यादा दिया केमिस्ट्री को, बट मार्क्स उतने नहीं आ पाए। तो अभी मार्क्स बढ़ाने पे फुल फोकस करेंगे। जो उसमें प्रैक्टिस होती है लेंथी क्वेश्चंस की, वो मैंने सोचा, मेरे पास एक बुक है मैं उसमें से करूँगी असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चंस और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बेस्ड, वो वाले मैं खूब सारे प्रैक्टिस करूँगी। और थ्योरी वाइज जो डेप्थ होती है ना, डेप्थ में मैंने पढ़ा है, मैंने मतलब ऐसा नहीं कि वन शॉट से किया,
मैंने लगभग 11th-12th जो भी पढ़ा सब पूरा मतलब कि क्लासेस वगैरह कर लिए, बट इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी मुझे। होती है प्रॉब्लम्स जो भी है, मुझे नहीं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ बार-बार, मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। मैंने मतलब सारा कुछ ये नहीं कि वन शॉट से किया, मैंने डेप्थ में किया है, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री में मैं 99 ला सकती हूँ। तो होप फॉर बेस्ट, हम होप तो बेस्ट के लिए ही करेंगे और वर्क करेंगे वर्स्ट केस के लिए। मतलब कि हमारे साथ ये हो गया तो क्या, यही स्पिरिट होनी चाहिए। और हम आपको भी यही बोलेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो और केमिस्ट्री में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ उसको देख के चलो। फिर अगर मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में पीवाईक्यूज़ 3 साल के मिनिमम कर लो। 3 साल के मिनिमम अगर पीवाईक्यूज़ आपने कर लिए हैं अच्छे से, उसी को रिवाइज़ कर लीजिए, जो भी आपकी मिस्टेक्स है बस इतना ही करेंगे। मैंने मैथ्स में सिर्फ 3 साल के पीवाईक्यूज़ करूँगी और फिज़िक्स में मतलब पहले भी कर रखे हैं, उसको और रिवाइज़ करेंगे मतलब कि। और फिज़िक्स में मैं 5 साल के करने वाली हूँ और केमिस्ट्री में मैं एडवांस के क्वेश्चन जो पहले सब्जेक्टिव वाले आते थे उसको, और कुछ मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और नोट्स, बस इतना केमिस्ट्री में करने वाली हूँ। और जो फिज़िकल है, फिज़िकल के लिए मैं पीवाईक्यूज़ करूँगी। जो पीवाईक्यूज़ 5 साल के हैं उतने ही कर लेंगे, बहुत है, उतने करने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो यार दैट्स इट फॉर। और एक भी चैप्टर छोड़ने नहीं वाले हैं, सारे चैप्टर तो मैंने कर रखे, बस उसको थोड़ा सा डेप्थ में और प्रैक्टिस स्पीड यही लानी है। और जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं लगभग मैंने केमिस्ट्री के सारे कर लिए हैं। मैथॉनगो के केमिस्ट्री के मैंने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट कर लिए हैं, बस उसमें का मिस्टेक सेक्शन रिवाइज़ करना पेंडिंग में है। और एक पीवाईक्यू टेस्ट होता है, उसको भी मुझे चैप्टर वाइज देना रहेगा। जब रिवीजन करूँगी चैप्टर को उसके बाद तुरंत ही पीवाईक्यू टेस्ट दे देंगे, इसी तरह हो जाएगा कवर। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।